शालोम, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस नए दिन के लिए। परमेश्वर भला है और अपनी भलाई की बातें लगातार अपने बच्चों के जीवन में वे करते आते हैं। आइए प्रार्थना करें और इस सत्र को शुरू करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी, इस सत्र को हम आपके हाथों में देते प्रभु। आपकी बड़ी दया और आपके बड़े अनुग्रह मिलने पाए परमेश्वर। सारे इंटरनेट की बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो प्रभु। सहायता कर, हमें वचनों का ज्ञान आप सिखाइए। पवित्र आत्मा जी, आप हमें चलाइए। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे मैंने कल कहा था, सीक्रेट ऑफ जीसस फास्टिंग प्रेयर, या यीशु मसीह के उस उपवास के रहस्य के बारे में हम कुछ बातों को जो पवित्र शास्त्र में बतलाई गई है उसके विषय में कुछ अध्ययन करने वाले हैं। कि यीशु, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास को किया। पर इस उपवास की मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, जब तक स्वर्ग अनुमति ना दे तब तक प्रभु यीशु मसीह किसी भी बात को नहीं करते थे। जब तक स्वर्ग से अनुमति नहीं आती है तब तक कोई भी चीज यीशु मसीह के जीवन में नहीं होती। साथ ही साथ पुराने नियम की कई एक बातें, पुराने नियम के कई एक भविष्यवाणी की बातें, कई एक वचनों के संदर्भ की बातें वो पूरी होती है नए नियम में। इसी के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मैं व्यवस्था की पुस्तक को पूरी करने के लिए आया हूं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा को दिया था, वो 10 आज्ञा की बातों को यीशु मसीह ने इस कलवरी क्रूस पर अपने उस दोनों हाथों में जो कीले को लगाए, उसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें, उस व्यवस्था की बातों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। क्योंकि हम जानते हैं व्यवस्था दंड को चाहती है, व्यवस्था मृत्यु को चाहती थी, परंतु मसीह यीशु में जब हम आते हैं तो यही व्यवस्था अनुग्रह और अनुग्रह लाती है। इसी के लिए यूहन्ना इसके बारे में लिखते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 16वें वाक्य को देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और वाक्य नंबर 16, वहां लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में, मतलब मसीह यीशु की परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन काल में उसकी परिपूर्णता थी। प्रभु यीशु मसीह ने परिपूर्णता की बातों को किया। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण हुए और उन्होंने परिपूर्णता की बातों को करने के बाद हर एक परिपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह ने की। और उसकी परिपूर्णता के द्वारा हमें क्या हासिल हुआ है? तो अनुग्रह और अनुग्रह। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। उसके उस अनुग्रह के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो उपवास की बातों को किया, उस उपवास के कुछ रहस्य को हम देखते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और पहले वाक्य को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और वाक्य नंबर 1।
वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यहां पर दो शब्द लिखा हुआ है। सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, मतलब उस यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उस यरदन नदी से पवित्र आत्मा से भरा हुआ कर यीशु मसीह लौट कर आए। इस बातों को मत्ती भी लिखता है और मरकुस भी लिखते हैं। मरकुस इसके बारे में लिखता है और मत्ती भी इसके बारे में लिखते हैं, परंतु लूका यूहन्ना इसके बारे में, यीशु मसीह के इस परीक्षा के उपवास के बारे में नहीं लिखते हैं। यहां जो शब्द लिखा गया है कि आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, मेरे साथ एक वचन पढ़ेगा। मत्ती के 4 अध्याय के पहले वचन को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और पहला वचन को देखिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यहां पर दूसरी बात है 40 दिन। 40 दिन का जिक्र मत्ती करता है, लूका भी करता है और मरकुस में देखिएगा पहले अध्याय के 12वें वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 12वें वचन को देखिए। बारह और 13, मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 12 और 13 वचन। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। उस 40 इस यीशु मसीह ने जो 40 दिन का जो उपवास किया, उसके कुछ रहस्य को हम समझने वाले हैं। बाइबल में कई एक अंक लिखे हुए हैं। उस कई एक अंकों के बारे में एक विशिष्ट बातें को समझने की आवश्यकता है। ये अंक जो है कई एक प्रकार की बातों को हमें सिखाती भी है। इसी के लिए इसको समझने के लिए हमें कि 40 अंक यानी 40 ये उपवास का अंक है, पर यीशु मसीह ने 40 दिन इस प्रकार की उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता उन्हें क्यों थी? या यीशु मसीह ने इस प्रकार के 40 दिन और 40 रात उपवास करने की क्या जरूरत थी? इसके बारे में हमें कुछ पुराने नियम के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। मूसा के बारे में बाइबल इस प्रकार से बतलाती है। निर्गमन 34वें अध्याय और 28वें वाक्य देखिए। निर्गमन 34वें अध्याय और 28वें वाक्य। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। पुराने नियम में मूसा भी परमेश्वर के सम्मुख में 40 दिन और 40 रात निराहार रहा बोलकर लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर की इस उपस्थिति में चले जाते हैं, इस गहरी प्रेजेंस में चले जाते हैं, तो हम परमेश्वर से अद्भुत बातों को ही प्राप्त करने वाले बनते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर से जब इस प्रकार के ये 40 दिन का उपवास, वो इस प्रकार का सुनहरा अनुभव है जो हमें परमेश्वर के पास बैठकर कुछ अद्भुत सिखाता है। और इसीलिए ये 40 दिन जो है परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर की लगातार उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर
परमेश्वर से अद्भुत बातों को प्राप्त करने के दिन। जैसे मूसा ने उस 40 दिन और 40 रात में, जैसे मूसा ने 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर से उस 10 आज्ञाओं को पाया। और एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 9वें अध्याय के 9वें वचन। व्यवस्था विवरण 9 का 9। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत के ही ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। 40 दिन वो अवसर है, यानी 40 दिन वो जगह है, 40 दिन वो बातें हैं जहां पर हम परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से उसकी अद्भुत से अद्भुत बातों को प्राप्त करते हैं। जैसे मूसा ने इस 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर के सम्मुख में रहकर उस 10 आज्ञाओं की बातों को प्राप्त किया, जो निर्गमन के 20वें अध्याय में उस 10 आज्ञाओं को देखते हैं। और एक व्यक्ति देखिएगा जिसके बारे में लिखा हुआ है, एलिया के बारे में लिखा हुआ है, पहला राजा 19 अध्याय 5 वचन से 8वें वचन तक। पहला राजा 19 अध्याय 5 वचन से 8वें वचन तक। तब झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुरही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। 8वें वाक्य। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने वाला भविष्यवक्ता एलिया को यहां हम देखते हैं। एलिया उस समय के भविष्यवक्ताओं में सबसे प्रभावी भविष्यवक्ता था। जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और जो बातें परमेश्वर उसे कहते थे वही बातों को वो बड़े ढिठाई के साथ और बड़े जबरदस्त बातों में करता था। उसे परमेश्वर की उस उपस्थिति के ऊपर पूरी रीति से भरोसा था कि परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत बातों को करता है। इसका विश्वास उसके जीवन में था। पर इजबेल रानी के उस धमकी भरे संदेश को पाकर वो अपने आप की मृत्यु को मांग रहा है, और उस झाऊ के पेड़ के तले वो जाकर बैठता है। अब यहां पर वो 40 दिन और 40 रात एक रोटी और पके हुए मांस को खाकर और पानी को पीकर वो 40 दिन तक चलते रहा बोलकर 8वें वचन में हम देखते हैं। इसका कारण क्या है? परमेश्वर के द्वारा एक डिवाइन प्रोविजन इस एलिया को हो रहा है। उस मूसा को हमने देखा जिसने परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार के 40 दिन 40 रात निराहार रहा कर परमेश्वर से उस 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया। अभी एलिया को मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको परमेश्वर ने डिवाइन प्रोविजन किस प्रकार से किया। 40 दिन 40 रात तक वो चलते रहा बोलकर लिखा हुआ है। और इसके पहले की अगर पृष्ठभूमि अगर देखा जाए, पूरे उस एलिया के उस पूरे जगह पर पूरी तरह से सुखाल है, पूरी तरह से अकाल है। और परमेश्वर अपने व्यक्ति की
ना केवल उसके प्राण को बचा रहा है, परमेश्वर अपने दास को ना केवल प्राण से बचा रहा है उसको, परंतु उसके लिए जो आवश्यक बातें हैं उसको भी दे रहा है। डिवाइन प्रोविजन देने वाले परमेश्वर की ओर आज हम देखने पाए। बड़ी अद्भुत बातों को परमेश्वर की रहस्यमय प्राप्त करने वाले मूसा को हम देखते हैं, और परमेश्वर से अद्भुत प्रोविजन प्राप्त करने वाले इस एलिया को भी हम देख रहे हैं। उसके जीवन में परमेश्वर की बातें इस प्रकार से अद्भुत थी। उस अद्भुत बातों को प्राप्त कर कर बाइबल बतलाती है वो भोजन उसने खाया पिया और 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पहुंचा। जहां पर भी एलिया ने इस प्रकार से 40 दिन और 40 रात उस भोजन को खाकर वो चलते गया बोलकर पवित्र शास्त्र हमें बतलाती। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इस परमेश्वर से अद्भुत बातों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमेश्वर से इस प्रकार के इस डिवाइन प्रोविजन को हम प्राप्त करने की बातें इस एलिया के जीवन से हम देखते हैं। और एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लाता हूं, वो है यूहन्ना बपतिस्मा वाला। लूका 3 अध्याय के 2 वचन को देखिएगा। लूका 3 अध्याय का 2 वचन। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकर्या के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। लूका 3 अध्याय के 2 वचन में हमने देखा, और हन्ना कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकर्या के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। मेरे प्यारों, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको क्लियर करता हूं। पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब मलाकी है। मलाकी के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत करना बंद किया, और के मलाकी से मत्ती का जो साल है वो 40 साल का सफर है। परमेश्वर लोगों से 40 साल तक बातचीत नहीं किया। कई एक लोग इस प्रकार से सोच रहे थे कि शायद परमेश्वर उनके लिए कोई राजा भेजेगा। लोग कह रहे थे कि शायद प्रभु इस बार किसी नबी को भेजेगा। लोग इस प्रकार से भी कह रहे थे कि शायद परमेश्वर और किसी को न्यायी को भेजेगा। परंतु परमेश्वर 400 साल तक अपने लोगों से बातचीत करना बंद किया। उस समय किसी के भी पास परमेश्वर का वचन नहीं था। यहां पर महायाजक रहने वाले कैफा था, हन्ना था, और कई एक शास्त्री थे, कई एक ज्योतिषी थे, कई एक पंडित लोग थे, परंतु किसी के भी पास परमेश्वर का वचन नहीं था। वहां पर लिखा है, जंगल में रहने वाला जकर्या का पुत्र यूहन्ना, उसके पास परमेश्वर का वचन आया। इस यूहन्ना ने उस जंगल में परमेश्वर का वचन को किस प्रकार से प्राप्त किया, इसको हम समझने की आवश्यकता है। कि उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उस प्रकार के जंगल में रहकर भी उस परमेश्वर के अद्भुत वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया, और वहां से वो अपनी सेवा कार्य की शुरुआत को किया। इसे हम और आप समझने पाए। मैंने 3 अद्भुत लोगों को, जो दो पुराने नियम के और नए नियम में इसका संदर्भ है, मूसा के बारे में लिखा हुआ है, एलिया के बारे में लिखा हुआ है, साथ ही साथ यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसके भी बारे में लिखा हुआ। ये 3 ग्रेटेस्ट लोग थे। इन्हें उत्तम बड़े संत के रूप में भी, इसी के लिए
जब उस टेबोर पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरित पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का बदलाव को देखा, तो उनके चेलों ने मूसा एलिया को बात करते हुए देखा। इसका मतलब मूसा और एलिया वो एक प्रभावी लोग थे, और इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी इसी प्रकार से बड़े प्रभाव का बात को कहा। इसी यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन को आता है। मेरे प्यारों, इन 40 दिन के इस बातों में परमेश्वर के अद्भुत वचन की बातें हमारे पास आती है। परमेश्वर के अद्भुत वचन के रहस्य हमारे पास चले आते हैं, जिसे आप और हम समझने की आवश्यकता है। और कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय और उसके दूसरे वाक्य को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसके दूसरे वाक्य। और स्मरण रखी, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मारे इसीलिए व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के दूसरे वचन में यहां पर प्रभु इजरायली लोगों को उस बात, यहां पर 8वें व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के दूसरे वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अभी परमेश्वर इजरायली लोगों को जो 40 दिन उनके संग संग 40 वर्ष तक जंगल में किस तरह से परमेश्वर ने उनकी देखभाल की। यहां पर 40 अंक आता है। 40 अंक परमेश्वर इजरायली लोगों को 40 वर्ष तक परमेश्वर उनके संग संग लेकर जाने की और उनके जीवन में उन्हें नम्र करने की बातों को सिखाता है। जब हम इस प्रकार के 40 दिन के इस उपवास की बातों को सीखते हैं, तो एक नम्रता की बातें हमारे अंदर परमेश्वर लाना चाहता है। साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करने की बातें परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहता है, और यह दिखाना चाहता है कि परमेश्वर वही है जो हमारे पूर्वजों के साथ बना रहा। और एक वचन उसी का 13वें अध्याय और 3 और 4, व्यवस्था विवरण 13, 3 और 4। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी न कान धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये तुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसके आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी के लपेटे में रहना। प्रभु इजरायली लोगों को इस 40 वर्ष में यही बातों को सिखा रहा था कि अपने संपूर्ण मन से केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर ही प्रेम करना सिखा रहा था। अपने मन से पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलने की बातों को प्रभु सिखा रहा था, और किसी भी प्रकार की स्वप्न देखने वाले बातों को पर नहीं, परंतु परमेश्वर की इसी बातों को हम समझने की जरूरी है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार की बातों को चाहते हैं, इसे आप और हम जानने पाए। उसी व्यवस्था विवरण 6 के 13 में देखिएगा। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना। यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को उसकी सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए इसके बारे में बतलाते हैं। इस 40 वर्ष के परमेश्वर के यीशु मसीह के उपवास में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य शुरू करने से पहले प्रभु से जो जो आज्ञाओं को चाहिए था, उसी आज्ञाओं को प्राप्त किया।
परमेश्वर से उस अभिषेक को प्राप्त किया और परमेश्वर के उस सामर्थी अभिषेक को प्राप्त कर कर ही प्रभु ने अपनी सेवा कार्य शुरू किया। इस 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद ही परमेश्वर ने प्रभु से अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त किया और उस अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करके ही परमेश्वर आगे की ओर बढ़ते गए और उन्होंने अपनी सेवा कार्य की शुरुआत की। इस 3 व्यक्तियों के जीवन को मैं आपको दिखाया। मूसा 40 दिन निराहार रहकर परमेश्वर से उस अद्भुत बातों को वाचा के रूप में प्राप्त किए। एलिया 40 दिन 40 रात उस प्रोविजन में रहा और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी उस प्रकार से उसके पास जंगल में वचन आया। परमेश्वर इनकी की हुई बातों को पूरी कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि व्यवस्था की सारी बातों को पूरी करूं और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की, सारे ग्रेटेस्ट चुने हुए लोगों की बातों को पूरा करना चाहता है। आज प्रभु भी हमारे जीवन में जब हम इस 40 दिन की उपवास की बातों को याद रखते तो हमारे जीवन में यही बात लगातार चल नहीं पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु, हम धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु 40 के उपवास के बारे में रहस्य जो आपने सिखाए उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सहायता कर प्रभु, हमें भी आपके संग संग चलने हेतु और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीर्वाद।